नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं 100 लाइफ एक्स। गीता के सार की हमारी इस यात्रा में हम अभी भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक 1 और 2 में अर्जुन की मनस्थिति और कृष्ण द्वारा उनके मोह को देखने की शुरुआत को समझा था। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 और 4 की ओर, जहां कृष्ण अर्जुन को उनकी हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठने के लिए कहते हैं और अर्जुन उनके सामने अपने सबसे कठिन प्रश्नों में से एक रखते हैं। तो आइए समझते हैं इन दोनों श्लोकों का सार और इनके पीछे छिपा जीवन का संदेश। श्लोक संख्या 3। अर्जुन की स्थिति देखकर कृष्ण उन्हें केवल सांत्वना नहीं देते, वह चाहते हैं कि अर्जुन अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचाने जिसे मोह और शोक ने डाई ढक दिया है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस दुर्बलता के वश में मत हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस कमजोरी को छोड़कर उठ खड़े हो। कृष्ण अर्जुन के दुहक को गलत नहीं कह रहे, वह यह नहीं कह रहे कि तुम्हें दुखी होने का अधिकार नहीं है। वह केवल इतना समझा रहे हैं, दुख को महसूस करो लेकिन उसे अपना निर्णय मत बनने दो। जीवन में भी ऐसा ही होता है, असफलता मिलती है तो हम खुद को असफल मान लेते हैं। कोई अपना साथ छोड़ देता है तो लगता है कि जीवन खत्म हो गया। मुश्किल समय आता है तो हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन एक कठिन परिस्थिति आपकी पूरी जिंदगी नहीं होती। कमजोरी महसूस होना मनुष्य होने का हिस्सा है, लेकिन उसके सामने हार मान लेना अलग बात है। कृष्ण जैसे अर्जुन से कह रहे हो, परिस्थिति बड़ी हो सकती है लेकिन तुम अपनी परिस्थिति से बड़े हो। यहाँ गीता हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, भावनाओं को समझो लेकिन निर्णय विवेक से लो। क्योंकि कई बार हम किसी फैसले से केवल इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उससे हमें दर्द होगा, लेकिन हर दर्द से बच जाना सही रास्ता नहीं आता। अर्जुन अभी इसी उलझन में थे। कृष्ण उन्हें उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म खड़े थे, जिनसे उन्हें शिक्षा, प्रेम और सम्मान मिला था। उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाना अर्जुन के लिए असहनीय था। और अब अर्जुन अपना अगला प्रश्न रखते हैं। श्लोक संख्या 4। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध भूमि में भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों के विरुद्ध बाण कैसे चला सकता हूं। अब सवाल केवल युद्ध का नहीं था, सवाल था कर्तव्य और संबंधों में से किसे चुने। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, उन्हीं से अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी। भीष्म उनके सम्मानित पितामह थे, इसलिए अर्जुन के लिए सामने खड़े लोग केवल योद्धा नहीं थे। हर व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता, कोई स्मृति और कोई भावना जुड़ी थी। यही कारण था कि हाथ में गांडीव होते हुए भी उनका मन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। आज हमारे जीवन में भी ऐसे निर्णय आते हैं। कभी हमें किसी अपने की गलती के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ती है, कभी सच बोलने से संबंध खराब होने का डर होता है, कभी सही निर्णय हमें तुरंत सुख नहीं देता। उस समय मन कहता है, जो मुझे कम दुख दे वही सही होगा। लेकिन क्या हर आसान रास्ता सही होता है? और क्या हर कठिन निर्णय गलत होता है? अर्जुन अभी इसी उलझन में थे। वह संबंधों को देखकर निर्णय लेना चाहते थे, जबकि कृष्ण उन्हें आगे कर्तव्य, आत्मा और सत्य की दृष्टि से देखने वाले थे। और अब अर्जुन की बात और गहरी होने वाली थी। वह कहेंगे कि ऐसे गुरुजनों को मारकर मिलने वाला राज्य और सुख भी उन्हें स्वीकार नहीं है। अर्थात अर्जुन अब जीत से ज्यादा उस जीत की कीमत से डर रहे थे।